यमन में एक नागरिक की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। केरल की नर्स निम्फा प्रिया को कथित तौर पर कहा जा रहा है कि 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। ये बात मानव अधिकार कार्यकर्ता सैमुअल जोरम ने कही, जो यमन में सरकारी अधिकारियों और पीड़िता के परिवार और सेव निम्फा प्रिया एक्शन काउंसिल की वार्ता टीम के साथ बातचीत में शामिल है। आज तक के खबर के मुताबिक सैमुअल ने कहा कि फांसी का लेटर जारी कर दिया गया, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि अगर पीड़ित दलाल अबू मेहंदी का परिवार चाहे तो वह दोषी निम्फा प्रिया को माफी दे सकता है। सेवन निम्फा प्रिया एक्शन काउंसिल के सदस्यों ने बताया कि यमन में डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोसिक्यूशन ने जेलर को फांसी के बारे में जानकारी दे दी है। साथ ही साथ सैमुअल ने यह भी बताया कि निम्फा को भी ऑफिशियली इसके बारे में जानकारी दे दी गई। अगर परिवार माफ कर देता है तो पैसे का भुगतान किया जाएगा। बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने अभी तक निम्फा को माफ नहीं किया। जो माफी का प्रस्ताव दिया गया था वो स्वीकार नहीं किया गया। मानव अधिकार कार्यकर्ता सैमुअल जोरम ने यह भी बोला है कि अब सभी कानूनी संभावनाएं तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि एक किरण बची है दोस्तों, कि अगर जो दलाल है यमनी नागरिक है, उस परिवार चाहे तो निम्फा को माफी दे सकता है और उसी केस में फांसी रुक सकती है। निम्फा प्रिया एक्शन काउंसिल वार्ता दल के सदस्य ने यह भी बताया कि विक्टिम के परिवार को उनकी तरफ से 10 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की पेशकश की गई है। सेव निम्फा प्रिया एक्शन काउंसिल दल ने यह भी बताया कि निम्फा की जो मां प्रेमा कुमारी वो पिछले साल 2024 से अपने बेटी को बचाने की कोशिश के तहत यमन में रह रही हैं वहाँ और वहाँ पहुँच गई थी। पिछले 2024 में ही वहीं पर रह रही हैं। साथ ही निम्फा 2008 में यमन में गई थी। 2015 में उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोलने से पहले कई अस्पतालों में काम किया था, जिसमें तलाल अबू मेहंदी उसका स्थानीय पार्टनर था। निम्फा परिवार के मुताबिक विवाद तब शुरू हुआ जब उसने निम्फा पर यानी तलाल अब्दुल मेहंदी ने निम्फा पर धन के गबन का आरोप लगाया था। कथित तौर पर मेहंदी के पास मौजूद अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए उसने निम्फा ने कलाल अब्दुल मेहंदी को बेहोश करने के लिए बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाया था। हालांकि कथित तौर पर ओवरडोज की वजह से दलाल की मौत हो गई थी। निम्फा को यमन से भागने की कोशिश करते वक्त गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल 30 दिसंबर को यमन के राष्ट्रपति रफत अल अलीमी ने निम्फा प्रिया के खिलाफ मौत की सजा को मंजूरी दी, जो 2017 से जेल में। मगर दोस्तों, ये तो कहानी हुई निम्फा की किस तरीके से पकड़ी गई, क्या था अब जो फांसी की सजा सुनाई गई। मगर अपने पैसों की बात जरूर सुनी होगी। जो सुनी आपने वो पैसों की बात यह है कि ब्लड मनी के रूप में वो पैसे देने होंगे। तो चलिए अब इसे समझते कि ब्लड मनी देकर कैसे बच सकती यमन में फांसी। फांसी केरल की नर्स की जान और इस्लामिक कानून जो है वो इस मामले में क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। पलक्कड़ जिले की निम्फा केरल के पलक्कड़ जिले की निम्फा नर्सिंग की पढ़ाई के बाद शादी करके साल 2012 में परिवार समेत यमन पहुंच जाती हैं। यहाँ पहुंचने के बाद वो अपने जो है एक अस्पताल खोलने की प्लानिंग बनाती हैं, क्योंकि यमन का कानून कहता है कि सिर्फ वहाँ के जो नागरिक हैं वो ही ऐसा कर सकते हैं। तो इस काम में निम्फा को मदद लेनी थी, तो मदद के लिए उसने तलाल अब्दुल मेहंदी से बात करी, जो अस्पताल के काम के दौरान उसके संपर्क में आया था। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा कि तलाल निम्फा के साथ पहले नकली पेपर बनवाए और नकली पेपर थे शादी के तक नर्स से जो है निम्फा उसको अस्पताल चलाने का लाइसेंस मिल सके। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी तब बदलती जब साल 2015 में यमन में शिविर वार छिड़ जाता है। यहूदी विद्रोहियों के हमले के बीच निम्फा परिवार के साथ वापस भारत लौटना चाहती थी, लेकिन जितनी भी जमा पूंजी थी, जो पैसा था, वो सब यमन के पास लगा हुआ था। लेकिन पैसे कमाने के लिए इसके बाद वो दोबारा से अकेले ही यमन चली गई। अब तक कलाल की जो ये नीयत थी वो बदल चुकी थी। वो निम्फा पर यौन संबंध बनाने का दबाव डालने लगा, साथ ही उसे हॉस्पिटल बंद करवाने की धमकी देने लगा। उसकी बात न मानने पर इसी बीच जो निम्फा है
नर्स, उसने उसका जो पासपोर्ट था वो भी दलाल के पास था। केरल की ये नर्स अब हर हाल में देश लौटना चाहती थी क्योंकि हालात इतने बुरे हो चुके थे। दस्तावेज वापस पाने के लिए उसने एक स्थानीय नर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक प्लान के तहत दलाल को नींद का इंजेक्शन दिया गया और पासपोर्ट खोजने के जो ये लोग हैं वहां पर लग जाते हैं। इसी बीच ओवरडोज की वजह से यमनी नागरिक तलाल की मौत हो गई। घबराई हुई निम्फा और स्थानीय नर्स ने मिलकर मरहूम के शरीर के कई टुकड़े किए, उसे पानी की टंकी में डाला, लेकिन जल्द ही वह पकड़ी गई। साल 2020 में निम्फा को मौत की सजा सुनाई गई। उसके बाद से ब्लड मनी देकर नर्स को छुड़वाने की बात हो रही थी। कई कैंपेन भी चलाए गए ताकि पैसे जमा हो सके। अब इसी मामले में आगे बढ़ते हुए ब्लड मनी ट्रांसफर होने जा रहा है। इतना ही नहीं, ब्लड मनी अगर मान लो जो निम्सा है उसको फांसी की सजा नहीं होती, अगर वो माफी मिल जाती है, तब वो जो पैसा तलाल के परिवार वालों को ब्लड मनी के रूप में दिया जाएगा। अब ब्लड मनी जो होती है वो होती है कि इस्लामिक कानून के मुताबिक, अगर मैं आपको बताऊं, पीड़ित या उसका परिवार तय कर सकते हैं कि क्रिमिनल को क्या सजा दी जाए। मर्डर के मामले में भी यही नियम है। वैसे यमनी नियम में खून के दोषी को मौत की सजा मिलती, लेकिन पीड़ित परिवार के पास हक है कि वह मर्डर को पैसे लेकर माफ कर सके। यही दिया है जिसे ब्लड मनी भी कहते हैं। इस्लामिक के जानकार मानते हैं कि यह तरीका न केवल माफ करने के मौका देता, बल्कि मॉनेटरी सपोर्ट से पीड़ित के परिवार को कुछ हद तक इंसाफ भी मिल सकता है। दिया कि इसके लिए कोई तय रकम नहीं है। जुर्म करने वाला और पीड़ित परिवार दोनों आपसी सहमति से तय करते हैं कि कितने पैसे दिए जाएं। वैसे कई इस्लामिक देशों में मिनिमम अमाउंट तय है, इसके बाद परिवार बात करते हैं अमाउंट कितना हो, या इस पर भी निर्भर करता है कि क्या मरहूम या मरहूमी जो लड़की है, वो मर्द है जो मरा है, अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे या नहीं, परिवार का स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस। विद्या की रकम बढ़ी कि काफी मायने रखते हैं। उससे बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पीड़ित परिवार राजी हो जाए। वो बड़े से बड़े अमाउंट पर भी इनकार कर सकता है, तब मौत की सजा बरकरार रहती है। तो ये था ब्लड मनी का केस कि परिवार के साथ क्यों ब्लड मनी देने की बात सामने आई। डॉलर लाख की बात सामने आ रही कि अगर जो दलाल है उसका परिवार मान जाता है यमनी नागरिक, तो इतना अमाउंट दिया जाएगा। और यह अमाउंट जो जमा किया गया है, एक अलग अलग कैंपेन चला के यह पैसा जमा किया गया है ताकि निम्सा की जान बचाई जा सके। हालांकि निम्सा के पास ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे हैं और अब यह भी कहा जा रहा है कि 16 तारीख को निम्सा को फांसी दी जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन निम्सा के इस केस के ऊपर अभी क्या कुछ राय है, आपको जो भी कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।